दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर में सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर होता क्या है, शेयर क्या होता है। इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेंगे। उसके बाद करेंगे कि जैसे कि मान लो एक कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी बनने के लिए सबसे पहले क्या करेगी कि सबसे पहले वो करेगी कि MOM तैयार करेगी। इसे बोलते हैं MOM, पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं इसे। इसको तैयार करेगी। इसमें क्या लिखेगी कि इसमें क्लॉज डाले जाते हैं कि नेम क्लॉज है नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। तो उसी में कैपिटल में कंपनी को अपनी कैपिटल भी शो करनी होती है। तो इसमें जो कंपनी शो करती है कैपिटल को, तो ये कैपिटल कहाँ से आती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये कैपिटल जो है वो कहाँ से आती है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि कैपिटल जो है कंपनी की दो प्रकार की हो सकती है। या तो जो मतलब कि कंपनी बना रहा है उसके बाद खुद की कैपिटल होगी, या फिर वो कहीं दूसरे बाहर से ले रहा होगा, ठीक है। तो मान लो पब्लिक से ले रहा है, ठीक है। अब पब्लिक से लेने के भी बहुत से तरीके हैं। या तो पब्लिक से वो डिवेंचर के रूप में लेते हैं, इसे हम लोग लोन के रूप में बोल सकते हैं। लोन लेना एक तरीके से, ठीक है। पब्लिक से लोन लेना और बदले में क्या लेना, ब्याज देना। और एक तरीका क्या है कि शेयर इशू कर दो, ठीक है। शेयर इशू कर दो, थोड़ा राइटिंग साफ नहीं है तो एडजस्ट करने की कोशिश करना। शेयर इशू कर दो। अब शेयर होता क्या है और इनकी वैल्यू को शेयर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर कहते हैं। जो शेयर होता क्या है, इसी की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो देखो सीधा सीधा फंडा है। इसको पहले हम लोग करेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर होता क्या है, ठीक है। तो शेयर जैसे कि मान लो, एक सेकेंड रुकना, कि जैसे मान लो कि शेयर है, ठीक है। कंपनी ने कैपिटल कलेक्ट करने के लिए शेयर इशू किए। अब ये शेयर होता क्या है कि जैसे मान लो कंपनी ने बहुत से एक पत्र छपाए और उनमें लिख दिया कि ये पत्र जो खरीदेगा उसको हम एक निश्चित दर से डिविडेंड देंगे, ठीक है। मतलब कि निश्चित दर से जब हम लाभ कमाएंगे तो उसमें उसका वो लाभ भी देंगे उसको, ठीक है। तो बहुत से लोग खरीदने जाएंगे इसको, ठीक है। तो इसकी मान लो कंपनी ने वैल्यू रख दी है 10 रुपया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू रखी है कंपनी ने, इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। अब ये वैल्यू आती कितने तरीके से, इसको देखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। और भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं, उनको देखेंगे। तो ये वैल्यू के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। उनको हम लोग देखेंगे। मेथड है नेट एसेट्स मेथड, ठीक है। कंपनी कैसे निकालती है, पहला मेथड है नेट एसेट्स मेथड, नेट एसेट्स मेथड। इसे बोलते हैं शुद्ध संपत्ति विधि। हिंदी में बोलते हैं शुद्ध संपत्ति विधि। अब इसमें होता क्या है कि सिंपल सा फॉर्मूला है कि कंपनी अपनी टोटल एसेट्स देखती है। कंपनी अपनी टोटल एसेट्स देखेगी और उसमें से माइनस करेगी टोटल लायबिलिटी को। अब कंपनी की एसेट्स कौन कौन सी होती हैं वो तो आपको पता ही है। बैलेंस शीट में कंपनी की एसेट्स होती हैं और बैलेंस शीट में कंपनी की टोटल लायबिलिटी होती है। तो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी जब माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, मान लो कि वैल्यू आई 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए वैल्यू आई निकल के, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। एक बार हम आपको दोबारा से बताएं कि मान लो कंपनी की एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स है कंपनी की 5 लाख रुपए, ठीक है। टोटल एसेट्स बैलेंस शीट में शो होंगी और टोटल लायबिलिटी है 3 लाख रुपए, ठीक है। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी हमारी 2 लाख रुपए। ये है हमारी जो वैल्यू निकल के आई है, यही है नेट एसेट्स,
नेट एसेट्स, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसी को बोलते हैं नेट एसेट्स। अब ये 2 लाख रुपए है। अब 2 लाख में हम लोग क्या करेंगे, कंपनी अपने शेयर का भाग दे देगी। अब शेयर मतलब जितनी क्वांटिटी में कंपनी ने शेयर रखे हों, मान लो कि कंपनी ने शेयर रखे थे, कंपनी के मान लो शेयर रखे थे कंपनी ने 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 शेयर रखे थे, 10,000 मतलब कि ये 3 बिंद्री ये कट और ये बनी, तो ये वैल्यू जो आई है निकल के, तो ये 20 रुपये आई। तो यही वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यही है वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर। ये जो वैल्यू है यही कंपनी की वैल्यू है। तो एक तरीका तो ये हुआ, और भी तरीके हैं, तो इसको हम लोग इससे देखेंगे। ये है अंशों के मूल्यांकन की विधियाँ, ये देखो लिखी हैं अंशों के मूल्यांकन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें लिखा है कि अंशों के मूल्यांकन के लिए कोई विधि कंपनी अधिनियम में नहीं दी गई है। मतलब कि कंपनी अधिनियम जो है हमारा 2013, मतलब कि जो कंपनी अधिनियम न्यू बना है वो है 2013, तो उसके अनुसार तो ऐसी कोई मेथड ही नहीं है, उन्होंने कहा है। यद्यपि लेकिन अंतर नियमों के लिए व्यवस्था की जा सकती है। साधारणता अंशों के मूल्यांकन की विधियां जो है वो निम्नलिखित है, मतलब कि नीचे है। पहली अंशों के मूल्यांकन की विधि कौन सी है, पहली शुद्ध संपत्ति विधि, दूसरी है आय विधि और तीसरी है फेयर वैल्यू विधि। ये तीनों वैल्यू को, मतलब ये तीनों विधियों को हम बारी बारी से इसके क्वेश्चन करेंगे और फिर इसको समझेंगे धीरे धीरे करके, आराम आराम से। पहले हम लोगों की, मैंने अभी आपको बताया कि नेट एसेट्स विधि, तो इसे बोलते हैं, शुद्ध को बोलते हैं नेट, संपत्ति को बोलते हैं एसेट्स और विधि को बोलते हैं मेथड। तो इसी को बोलता है नेट एसेट्स मेथड, ठीक है। अब नेट एसेट्स मेथड में वही टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, ये जैसे कि इसमें लिखा भी होगा कि संपत्तियों या दायित्वों की गणना द्वारा, ठीक है। तो इस विधि के में अंशों के मूल्य निकालने के लिए जिस कंपनी के अंशों का मूल्य निकाला जाता है, ठीक है, उसकी संपत्तियां, मतलब कि उसकी संपत्तियों में सारी संपत्ति, हमने आपको बताया था कि टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में कौन सी एसेट्स, ओनली फिक्सिशियस एसेट्स को छोड़ देंगे। अब फिक्सिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं, कृत्रिम संपत्तियां जिन्हें बोलते हैं हम लोग कृत्रिम संपत्तियां। अब वो कृत्रिम संपत्तियां कौन सी होती हैं, तो वे देखो, सबसे पहले कृत्रिम संपत्तियां कौन सी होती हैं, अंशों एवं ऋणपत्रों पर बट्टा, मतलब कि डिस्काउंट ऑन शेयर एंड डिवेंचर। जब हम लोग डिस्काउंट, मतलब कि जब शेयर और डिवेंचर को इशू करते हैं तो उसके बदले में जो डिस्काउंट देते हैं वो भी तो हम लोगों के लिए खर्चा ही तो है। अब खर्चा है तो हम लोगों को कहाँ डालेंगे, धीरे धीरे करके साल दर साल उसको माइनस करेंगे, तो वो फिक्सिशियस एसेट्स में लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि उसको हर एक साल में थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न ऑफ करेंगे और उसके बाद उसको ख़त्म कर देंगे। लाभ हानि खाता, ठीक है, लाभ हानि खाते की इसमें लिखा है डेबिट बाकी, मतलब कि डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इन सबको छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसी को सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, उसके क्वेश्चन भी करेंगे। पहली विधि है हम लोगों की नेट एसेट्स मेथड, ये है पहली वाली विधि हम लोगों की नेट एसेट्स मेथड। अब इसमें देखो लिखा है कि शुद्ध संपत्तियों का मूल्य, शुद्ध संपत्तियों का मूल्य मतलब कि नेट एसेट्स वैल्यू पूछी है, ठीक है। नेट एसेट्स वैल्यू कैसे आती है, संपत्तियों के वसूली मूल्य का योग, मतलब कि जो कंपनियों की संपत्ति है उसको बुक वैल्यू नहीं लिखी जाएंगी, उसमें जो मार्केट वैल्यू होगी, वसूली मूल्य बोला है, रियलाइज वैल्यू बोलता है, इसे क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बताने, उसमें वसूली मूल्य उसी में होता है, ठीक है। मतलब कि कंपनी की बाज़ार की वैल्यू जो बाज़ार में उनकी है एक निश्चित दर, मतलब निश्चित रेट, उसी को लेंगे। संपत्तियों का उनके मूल्य का योग, मतलब कि उनका टोटल, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल देके कि कंपनी, मतलब कि मान लो एक कंपनी की टोटल एसेट्स हो गई 5 लाख और मतलब कि दायित्वों का योग, दायित्व मतलब कि आउटसाइडर लाइबिलिटी टोटल ऑफ आउटसाइडर लाइबिलिटी हो गई हम लोगों की मान लो 3 लाख रुपए,
ठीक है। तो नेट एसेट्स कितनी हो गई हम लोगों की 2 लाख, नेट एसेट्स हो गई हम लोगों की 2 लाख, ठीक है। तो नेट एसेट्स हो गई हम लोगों की, इसको कट कर देंगे यहाँ पे, ये नहीं है, ये 2 लाख मान लो, ये 2 लाख हो गई, ठीक है। ये लिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसमें इशू है। तो 2 लाख रुपए नेट, ये जो वैल्यू है इसी को बोलेंगे हम लोग नेट एसेट्स मूल्य, वैल्यू, ठीक है, नेट एसेट्स वैल्यू। अब हम लोगों से पूछा है कि शेयर वैल्यू, वैल्यूएशन ऑफ शेयर कर रहे हैं ना हम लोग, तो हमें तो शेयर की वैल्यू चाहिए, हमें तो नेट एसेट्स वैल्यू चाहिए नहीं। तो इसमें देखो लिखा है संपत्तियों का मूल्य, शुद्ध संपत्तियां जो हम लोगों ने निकाली है, मान लो 2 लाख रुपए, 2 लाख, और डिवाइड बाई अंशों का मूल्य, ये देखो लिखा है अंशों की संख्या, सॉरी अंशों की संख्या, मान लो कंपनी के अंशों की संख्या है, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल दे के 10,000, ठीक है। तो इसको 3 बिंदी ये कट हो गई, ये भी 1 बिंदी कट हो गई, तो बचा क्या यहाँ पे 20। तो जो 20 रुपये बचे, यही कंपनी की शेयर की वैल्यू है, यही है 1 शेयर वैल्यू बराबर 20 रुपीज़, ये है। इसी को हम लोग कुछ इसके क्वेश्चन करेंगे क्या। तो जैसे कि इसमें ये क्वेश्चन को देखें पहले हम लोग, एक सेकेंड, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ सेल्फ मेड कंपनी, ये कंपनी है सेल्फ मेड कंपनी, ठीक है। और उसका जो चिट्ठा है वो कब का है, 31 मार्च 2014 का, सेल्फ मेड कंपनी, उसका चिट्ठा निम्न प्रकार दिया हुआ है। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी है, ये नया बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, हम लोगों को इसी हिसाब से कुछ क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। अब इसमें देखो लिखा है कि शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में क्यों लिखा है, इसमें हम लोगों को शेयर चाहिए, तो शेयर की वैल्यू कितनी है, ये देखो 3080, इसको हम लोगों ने कर दिया हाईलाइट। तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 3,08,000। उसके बाद रिजर्व हैं, उसके बाद सरप्लस है, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, एम्प्लॉय सेविंग फंड है, उसके बाद ये है एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट है, उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में टैक्स है, ठीक है। अब उसके बाद ये तो होगी लाइबिलिटी के बाद। अब एसेट्स में देखो लिखा है कि फिक्स एसेट्स जो हैं 4,83,980 रुपये की हैं, और उसमें से लेस डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन क्या होता है आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा कि संपत्तियों के मूल्य जब घटने लगे, मतलब कि जैसे मान लो कोई संपत्ति है वो 5 लाख की है, 1 साल बाद उसके मूल्य 4,80,000 के हो गए, 1 साल बाद, तो ये जो कमी आई है इसी को हम लोग डेप्रीसिएशन बोलते हैं। तो ये हमेशा माइनस में जाती है, ये हमेशा डेबिट दिखाती है, क्या दिखाती है, डेबिट, ठीक है। तो ये देखो लिखा है 64,820 रुपये। अब 64,820 रुपये ये लिखा है कि 4,83,980 की एसेट्स थी, और उसमें से डेप्रीसिएशन कितना हुआ है 64,820 रुपये। तो नेट अगर देखा जाए फिक्स एसेट कितने की है, 4,19,160 की। इन्वेस्टमेंट देखो मार्केट प्राइस दिया है 2,84,900 का। इन्वेंट्री ऐसे करके, मतलब ये बैलेंस शीट हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद लिखा है, देखो ये नीचे लिखा है कि डेप्रीसिएशन फंड इज़ मोर बाई 7,560 देन एक्चुअल डेप्रीसिएशन, मतलब कि जो डेप्रीसिएशन है, जो डेप्रीसिएशन की वैल्यू लिखी है वो मोर है, अधिक है, अधिक लिख दी गई है धोखे से या फिर किसी कारण से अधिक लिख दी गई है। तो हमें क्या करना है कि अंशों का आंतरिक मूल्य निकालिए, मतलब कि फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर मतलब कि शेयर की वैल्यू निकालिए, एक शेयर की वैल्यू निकालिए, इंट्रिंसिक वैल्यू। ये तो बाहरी, ये जो ऊपर दिया है ये कंपनी ने, इसको जब हम लोग कंपनी ने इशू किया था तो 100 रुपये में इशू किया था, ठीक है। जब मतलब कंपनी बनी थी तो शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये। अब कंपनी के कुछ लोग ये देखना चाहते हैं कि कंपनी कुछ दिनों बाद कितने की शेयर की वैल्यू है, उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ी या फिर घटी। तो इसीलिए उसी को बोलते हैं आंतरिक मूल्य। आंतरिक मूल्य मतलब कि कंपनी अपनी शेयर की वैल्यू देखना चाहती है कि अब कितनी है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं। तो इसमें देखो आंसर में लिखा हुआ है 294, आंसर तो हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले देखो लिखा है इसमें कि हम लोगों ने कौन सी मेथड से करेंगे, नेट एसेट्स मेथड, नेट एसेट्स मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए कि टोटल एसेट्स चाहिए। ठीक है, टोटल एसेट्स चाहिए सबसे पहले। तो टोटल एसेट्स अगर देखो तो हम लोग एक एक करके आराम से लिखेंगे। ठीक है, तो टोटल एसेट्स हैं देखो 4,83,980 रुपये, ये फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स। ठीक है, उसके बाद इसमें डेप्रीसिएशन था। अब डेप्रीसिएशन में कुछ समायोजन में दिया है कि ये मोर है, तो मतलब कि अधिक है, तो हम लोगों से कहा गया है कि इसको कम कर दो। तो अगर हम लोग डेप्रीसिएशन देखें तो 64,820 रुपये, इसको कम कर दो क्योंकि ये मोर लिख दिया, धोखे से ज़्यादा लिख दिया है, तो इसको कम कर देंगे हम लोग। तो वैल्यू निकल के आएगी, हम लोग टोटल एसेट्स देखें तो टोटल एसेट्स में सबसे पहले तो हम लोगों ने ये डेप्रीसिएशन है, देखो डेप्रीसिएशन 64,820 है, ये तो ठीक है, आपको समझ में आएगा, ये डेप्रीसिएशन है। ठीक है, अब इसमें से ये 7,560 ज़्यादा लिख दिए थे। ठीक है, तो ज़्यादा लिख दिए तो इसको माइनस करेंगे तो 057, कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट कर लेना, 260, ये आएगा 57,260। तो इसमें से हम इस वाली वैल्यू में से, तो ये डेप्रीसिएशन जो है सही वाला है, ये है 57,260, ये माइनस होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको जब माइनस करेंगे इससे, तो ये एसेट्स आएगी 4,26,720 रुपये। ठीक है, 4,26,720 रुपये। राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है अभी, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे, आप लोगों ने अगर सपोर्ट किया तो। उसके बाद ये तो होगी फिक्स एसेट्स, हम लोगों ने लिख दी। अब फिक्स एसेट्स के देखेंगे हम लोग कि फिक्स एसेट्स सही वाली हैं जो हम लोगों की, वो हैं 4,26,720 रुपये। ठीक है, 4,26,000 कैसे आए, ये रही आपको। ठीक है, उसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज नहीं करना, तो वो है 2,84,900 की। ठीक है, फिर उसके बाद है ये है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट थोड़ा हल्का लिख रहे, आप लोग समझ जाएंगे। इन्वेंट्री है, उसके बाद इन्वेंट्री है 3,64,000 की। ठीक है, और उसके बाद है कैश कितने का है, 4,31,760 रुपये। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने आपको बताया था कि फिक्सिशियस एसेट्स जो हैं उनको हम लोग शामिल नहीं करते हैं इसमें। तो ये देखो फिक्सिशियस एसेट्स हैं क्योंकि प्रारंभिक व्यय हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये व्यय ऐसे होते हैं कि जब हम लोग व्यापार शुरू करते हैं तब हमने किए थे। ठीक है, अब उनको धीरे धीरे करके रिटर्न ऑफ करेंगे, तो इसलिए इनको एसेट्स में लिखा जाता है, जबकि ये एक्सपेंसेस हैं, इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना चाहिए था। लेकिन ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हर साल धीरे धीरे करके माइनस करेंगे, एक साल पे पूरा असर नहीं देंगे हम लोग पूरा। ठीक है, तो इनका टोटल एसेट्स हमारी ये है 4। ठीक है, इनका हम लोग करेंगे टोटल, तो इनका टोटल आएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 15,07,380 रुपये, ये हो गई हमारी टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसमें लिखा है कि हम लोगों ने एक काम कर लिया, टोटल एसेट निकाल लिया। अब हमें क्या करना, टोटल लायबिलिटी निकालो। ठीक है, जैसे हम लोगों ने टोटल एसेट्स लगी हैं वैसे ही हम लोग टोटल लायबिलिटी भी निकालेंगे। तो सबसे पहले टोटल लायबिलिटी देख लो कौन कौन सी है, कि टोटल लायबिलिटी है सबसे पहले इसमें बैलेंस शीट में हम लोगों को मिल जाएंगी कि एक देखो लिखा है कि ये देखो लिखा है एम्प्लॉई सेविंग, एम्प्लॉइयों ने जो सेविंग की थी वो भी हमें लायबिलिटी है क्योंकि वो हमें देनी है, किनको, एम्प्लॉइयों को, तो वो लिखेंगे। ठीक है,
तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एम्प्लॉई, शॉर्ट में लिखेंगे एम्प्लॉई सेविंग। एम्प्लॉई सेविंग के कितने हैं? 31,780। ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉई डिपॉजिट। एम्प्लॉई लोगों ने जो डिपॉजिट किया था वो भी देंगे, तो डिपॉजिट वो भी लायबिलिटी है। ठीक है। वो आज हम लोगों ने रख लिया, उनको जब हम लोग जाएं, क्योंकि वो लायबिलिटी में है, क्योंकि वो हमें देना है। लायबिलिटी वो होती हैं जो हमें देनी होती हैं। तो 7,560 की ये हो गई। उसके बाद देखो इसमें लिखा है ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल लिख लो यहाँ पे, ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल है 5,44,000, 5,00,000, सॉरी इसको 1 मिनट रुक जाना जरा, 1 सेकेंड, ये इसको सही करिए से कर दे। 5,44,040। ठीक है। और उस कंपनी की टोटल लायबिलिटी तब देखोगे, सबसे पहले ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल कंपनी के पास 5,44,040 रुपये की है। ठीक है। 5,44,040। और उसके बाद एक टैक्स और है। ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्स, इसको टैक्स को भी लिख लेते हैं हम लोग। टैक्स कितना है? टैक्स को देखेंगे हम लोग यहाँ से, इसमें बैलेंस शीट में जो ऊपर लिखा है 16,565, ये टैक्स है। तो 16,565 ये टैक्स हो गया। तो लायबिलिटी ये हमारी 4 है कि सबसे पहले एम्प्लॉई सेविंग, एम्प्लॉइयों ने जो सेविंग की है वो, एम्प्लॉई का डिपॉजिट, और ट्रेड पेबल और टैक्स, ये चारों की चारों हमारी लायबिलिटी हैं, कंपनी की लायबिलिटी हुई। तो इनका टोटल जो होगा तो ये होगा टोटल लायबिलिटी के नाम से, टोटल लायबिलिटी। ठीक है। टोटल लायबिलिटी कितनी है? तो इनका टोटल कैलकुलेटर से करेंगे हम लोग, तो हम लोगों का आएगा ये 5,99,000, 5,99,000 आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, 5,99,945 रुपये। ठीक है, ये हो गया। टोटल एसेट्स ये हैं 15,07,380 और टोटल लायबिलिटी है 5,99,945। ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बराबर, हम मैंने आपको बताया है फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, ये फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ठीक है। तो अपनी टोटल एसेट्स हैं वो हैं 15,07,380 रुपये, माइनस टोटल लायबिलिटी जो हम लोगों ने निकाली है 5,99,945 रुपये। ठीक है। तो इसमें से जब हम लोग ये माइनस कर देंगे तो हम लोगों की आ जाएगी वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बराबर आ जाएगी, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आ जाएगी 9 लाख, माइनस करेंगे 9,07,435 रुपये, ये माइनस करेंगे हम लोग कैलकुलेटर से, तो उसके बाद ये आ जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद आता है कि वैल्यू ऑफ 1 शेयर, हमें तो वही चाहिए, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर या फिर 1 शेयर, तो इक्विटी शेयर लिखे जाएंगे, इक्विटी शेयर। तो वैल्यू ऑफ हमें इक्विटी शेयर निकालना है, कि मतलब इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोगों का क्या है कि जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली नेट एसेट्स की है 9,47,435 में हम लोग भाग दे देंगे इक्विटी शेयर। हम लोगों के सबसे पहले जो हम लोगों ने स्टार्टिंग किए थे इक्विटी शेयर थे कितने के, इसको देखेंगे हम लोग, ये है हम लोगों की इक्विटी शेयर जो है वो ये रहे 3,080, ये है इक्विटी शेयर। ठीक है। तो इसमें से हम इसमें भाग दे देंगे 3,080 का, तो हम लोग इसको कैलकुलेटर से कट करेंगे तो ये कटेगा
294.62 294.62। तो ये है हमारे शेयर की वैल्यू। एक शेयर की वैल्यू है, मतलब कि 1 शेयर की वैल्यू है 294 रुपये। पहले कितनी थी? 100 रुपये, जब हम लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया था या कंपनी बनाई थी। और आज की मार्केट प्राइस में, मतलब कि मार्केट में रेट हैं 262 रुपये। कंपनी की इमेज इमेज से ये देखिए कि कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ गई है।